अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका अपना और सुज़ैर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा शुक्रगुजारी पे। ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ऑलवेज बी ग्रेटिट्यूड। हमेशा शुक्र अदा करते रहो। मैं कुरान पाक की आयत से शुरू करूंगा। लाइन शकिरतुम ला ज़ीदन्नकुम। अगर तुम ज्यादा शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें और ज्यादा देंगे। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ। एक मछेरा था, समंदर में मछलियां पकड़ रहा था। उसने एक मछली ताजी ताजी पकड़ी। मछली बाहर निकली जब समंदर से, मछली यूं यूं तड़प रही थी। अभी वो उसके हाथ में थी। एक इंसान भागता हुआ आया और उसने आके उस मछेरे से मछली खींची। तो उसने कहा मुझे दे दो। उस मछेरे ने बड़ी मेहनत से मछली पकड़ी, लेकिन उसने उसको मछली नहीं दी। हुआ क्या उस इंसान के साथ? उसने मछली पकड़ी तो उसने उस मछली ने उस बंदे के अंगूठे पे काटा। जब उसने काटा तो उसकी ब्लीडिंग जो थी वो खून बंद नहीं हो रहा था। वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने देखा, उसने क्या, उसने बैंडेज किया। उसने कहा कल आके चेक करा। जब वो अगले दिन गया तो उसने कहा कि जख्म जो था ना बिल्कुल ठीक नहीं था। उसने कहा अंगूठा काटना पड़ेगा, अगर अंगूठा नहीं काटा तो पूरा हाथ जाएगा, मरता क्या ना करता। उसने कहा जी अंगूठा काट दो। उन्होंने अंगूठा काट दिया। उन्होंने कहा 4 दिन बाद आके चेक कराना। जब वो इंसान दोबारा 4 दिन के बाद डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा इतना हिस्सा काटना पड़ेगा। क्या ना करता उस टाइम? उसने कहा अगर इतना हिस्सा ना काटा तो इतना काटना पड़ेगा। उसने कहा काटें। उसका इतना हाथ काट दिया गया। फिर डॉक्टर ने कहा 4 दिन बाद आना। जब वो 4 दिन के बाद फिर गया, डॉक्टर ने कहा जख्म तो बिल्कुल वैसा है। उसने कहा इतना बाजू काटना पड़ेगा, अगर इतना बाजू ना काटे तो इतना बाजू काटना पड़ेगा। क्या ना करता? उसने कहा इतना बाजू काट दे। उसका इतना बाजू काट दिया गया। उसने कहा 4 दिन बाद फिर आना। जब वो 4 दिन बाद गया, उसने कहा जख्म फिर ठीक नहीं है। उसने कहा इतना बाजू काटना पड़ेगा, अगर इतना बाजू ना काटा तो इतनी पूरी बाजू को काटना पड़ेगा। उसने इतना बाजू कटवाया। अब यहाँ पे सिर्फ मसला ये आया कि वो इंसान जो था, उससे किसी ने पूछा कि तुमसे कोई गलती हुई है? उसने कहा हाँ गलती तो हुई है। उसने कहा मेरे पास उस दिन मछलियां नहीं थी, मेरे पास कोई मछली नहीं आ रही थी मेरी जाली में, या जिस चीज से मैं पकड़ा था मेरे पास मछली नहीं आ रही थी। दूसरा मछेरा वो मछली पकड़ा तो उसके पास मछलियां आ रही थी। मैंने उससे छीनने की कोशिश की। मैंने उस दिन शुक्र अदा नहीं किया कि यार कोई बात नहीं, अगर आज मुझे नहीं मिला तो कोई मसला नहीं है, मैं आज वैसे ही गुजारा कर लूंगा। मैंने उससे छीनने की कोशिश की और मैंने उससे छीनना, और मेरी उंगली पे जब मछली ने काटा तो उस दिन से मैं ये सब कुछ भुगत रहा हूं। अगर शायद मैं उस दिन शुक्र अदा करता तो मेरे साथ आज ये ना होता। हमेशा शुक्र अदा करते रहो। दूसरी एग्जांपल कोट करता हूं मैं। एक इंसान था, उसकी उंगली में पेन हो रही थी। तो उससे पूछा मैंने, उसने, मेरा जानने वाला था, उसने कहा कि यार मेरी जो उंगली है उसमें मसला है। तो डॉक्टर से मैंने चेक करा। उसने कहा यहाँ पे तुम्हारी कोई वेन का प्रॉब्लम, जिस वजह से उंगली सही काम नहीं करती। तो कहते उन्होंने कहा उसका 2 लाख रुपया खर्चा है। मैं हैरान हुआ सुन के कि एक उंगली जो है वो काम नहीं करी, उसका 2 लाख जो एक्सपेंडिचर है। अल्लाह ताला पूरा जिस्म बनाया इंसान का। हम बोल रहे हैं, हम इशारे कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज, ईच एंड एवरीथिंग दैट वी हैव हम रखते हैं। हम उस जात का शुक्र अदा नहीं करते। फिर भी किसी सुनो वो कहता है या अल्लाह तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने उसको गाड़ी दे दी, मुझे गाड़ी नहीं दी, तूने उसकी इतनी पे कर दी, मेरी इतनी पे नहीं है, तूने उसको वो चीज अता कर दी, मेरे पास वो चीज क्यों नहीं है? कभी शुक्र अदा नहीं करते। एक ऑक्सीजन सिलेंडर, चंद दिन पहले मुझे हॉस्पिटल में जाने का इत्तेफाक हुआ था। कुछ माह पहले मेरी फैमिली में एक ऐसा केस हुआ था। वहां पे ऑक्सीजन जो थी लाखों में बिक रही है ऑक्सीजन। अल्लाह ताला में गैलेंस की गैलेंस सारा दिन में ऑक्सीजन सप्लाई करता, सारा दिन गैलेंस की गैलेंस ऑक्सीजन देता और कहता लो और ऑक्सीजन लो। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। हम सारा दिन खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, हमेशा उस जात का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ताला के बाद आपके साथ अगर कोई बंदे ऐसे हों जिन्होंने आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया, उनका शुक्र अदा करो। मैं एक और एग्जांपल कोट करता हूँ। वियतनाम मिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप गूगल पे करें, बहुत अहम एक जो तरीकी ये चीज रही है। वियतनाम मिशन है, उसमें एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पूरा पता, लेकिन चार्ल्स उनके नाम के साथ, चार्ल्स प्लम है, चार्ल्स पाम उनका ये नाम है। उन्होंने बहुत जंगें लड़ी वियतनाम के लिए, और एक दफा वो जा रहे थे एक मिशन पे, और उन्होंने जब वो जंग लड़ी और उन्होंने उसके बाद कहीं दौरा करने जा रहे थे तो उनका प्लेन क्रैश हो गया।
प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद पूरे प्लेन के बंदे मर गए, लेकिन वो पैराशूट से बिल्कुल सही सलामत नीचे उन्होंने लैंड किया। उसके बाद वो एक होटल पे खाना खा रहे थे। जब होटल पे खाना खाते थे, वहाँ एक वेटर था। उसने कहा, आज यू आर चार्ल्स फ्रॉम वियतनाम मिशन? तो उसने कहा बिल्कुल। उसने कहा तुमने सही पहचाना? उसने कहा आपने मुझे पहचाना? उसने कहा नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। उसने कहा जब वो प्लेन क्रैश हुआ तो उस प्लेन का जो पैराशूट था, जब वो प्लेन टेक ऑफ करने लगा था, मैंने उस पैराशूट को उसके साथ बांधा था। तो चार्ल्स खड़े हो गए, उन्होंने उस वेटर को हक किया, उन्होंने कहा तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूं, मैं उस पैराशूट से नीचे लैंड किया था। उन्होंने उसके साथ खाना खाया, उसको अपने पास उठाया, उसका शुक्रिया अदा किया। अल्लाह ताला की जात के बाद अगर मुश्किल वक्त में आपके लोग काम आते हैं, आपको हमेशा वो याद रखनी चाहिए, आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और कभी ये ना सोचो कि अल्लाह पाक तूने उसको ये दे दिया, तूने मुझे नहीं दिया, तूने उसको दे दिया, तूने मुझे नहीं दिया। ऐसा कतई ना करें। अल्लाह ताला आपको आपके मुताबिक देता है। किसी की तरफ ना देखें। इंसान का पेट सिर्फ मिट्टी से भरता है और किसी चीज से इंसान का पेट नहीं भर सकता। सिर्फ कब्र की मिट्टी इंसान का पेट भर सकती है और कोई चीज इंसान का पेट नहीं भर सकती। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे, चाहे जिस हाल में अल्लाह ताला रखे, हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे। अपनी मेहनत करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। और जो लोग आपके साथ अच्छा वक्त बिताते हैं, जो लोग आपके साथ रहते हैं, मुश्किल वक्त में आपके काम आते हैं, उनके भी शुक्रगुजार रहिए और लोगों से अच्छा बिहेव करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे